नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जहां एक एक्टर ने एक ही फिल्म के बारे में दो अलग अलग राय रखी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऋतिक रोशन की। ग्रीक गॉड, बॉलीवुड का वो चेहरा जो हमेशा अपनी चॉइसेस के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार रणबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर पर उनके कमेंट्स ने पूरे बॉलीवुड में तूफान मचा दिया है। देखिए दोस्तों, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मुझे फिल्म की पॉलिटिक्स से डिसएग्री है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मैं पार्ट 2 का वेट नहीं कर सकता। अब ये कैसी बात हुई? क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? क्या ऋतिक दबाव में आकर अपनी बात बदल गए, या फिर ये सब कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे सारे राज, और विश्वास करिए, जो आपको पता चलेगा वो आपको शॉक कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि जो ट्विस्ट्स और टर्न्स आने वाले हैं वो आपकी सोच से बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि ये धुरंधर है क्या, और इसमें ऐसा क्या कंट्रोवर्शियल है कि पूरा बॉलीवुड बट गया दो हिस्सों में। धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई आदित्य धर की डायरेक्टोरियल। जी हाँ दोस्तों, वही आदित्य धर जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, वो फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। और अब एक बार फिर आदित्य धर आए हैं एक एक्सप्लोसिव स्पाई थ्रिलर के साथ। फिल्म में है रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, एम माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल। कहानी है पाकिस्तान के लायरी गैंग वॉर्स पर बेस्ड, जहां दिखाया गया है कि कैसे इंडियन इंटेलिजेंस एक खतरनाक ऑपरेशन कंडक्ट करती है। फिल्म को बनाने में 3 साल लगे। एक्शन सीक्वेंसेस इतने रियलिस्टिक है कि आप अपनी सीट से उठ नहीं सकते, और बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म आग लगा रही है दोस्तों। पहले हफ्ते में 207 करोड़ और अब 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। लेकिन साथ ही क्रिटिसिज्म भी खूब मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, कुछ कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के रूप में पोर्ट्रे करती है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस को और बढ़ाएगी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज टेररिस्ट्स को सपोर्ट करती हैं, कैसे इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, और कैसे भारतीय एजेंट्स अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। देशभक्ति से भरे डायलॉग्स, हाई ऑक्टेन एक्शन और एक पावरफुल मैसेज कि टेररिज्म को किसी भी हालत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन असली ड्रामा तो शुरू हुआ जब ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को देखा और अपनी राय रखी। और दोस्तों, उनकी राय ने ऐसा बवाल मचाया कि आज तक सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। अब आते हैं उस दिन पर जब ऋतिक ने पहली बार धुरंधर के बारे में बात की। 10 दिसंबर 2025 ऋतिक रोशन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट डाला। उन्होंने लिखा कि आई लव सिनेमा, धुरंधर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, लव्ड द स्टोरी टेलिंग, इट्स सिनेमा। अब तक तो सब ठीक था दोस्तों। हर कोई सोच रहा था कि ऋतिक ने फिल्म की तारीफ की है। बड़े एक्टर्स अक्सर एक दूसरे की फिल्म्स के लिए ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन फिर आया वो कंट्रोवर्शियल लाइन जिसने सबको हिला दिया। ऋतिक ने आगे लिखा, आई मे डिसएग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट एंड आर्ग्यू अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अस फिल्म मेकर्स शुड बेयर एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ स्टॉर्म। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऋतिक को घेर लिया। ट्विटर पर ट्रेंड्स होने लगे, हजारों कमेंट्स आने लगे। लोग पूछने लगे कि ऋतिक भाई, ये पॉलिटिक्स क्या है जिससे आपको प्रॉब्लम है? देखिए दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है पाकिस्तानी टेररिस्ट्स का ब्रुटैलिटी, इंडिया पर हमले और एक इंडियन स्पाई की ब्रेवरी। तो इसमें कंट्रोवर्शियल क्या है? ये तो रियलिटी है, ये तो सच्चाई है जो हम सब जानते हैं। पुलवामा अटैक, मुंबई अटैक्स, उरी, ये सब तो हुआ है ना। तो फिर फिल्म में दिखाने में क्या गलत है? और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों ने उठाया, ऋतिक खुद तो फाइटर में पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग्स बोल चुके हैं। 2024 में फाइटर में जो पुलवामा अटैक पर बेस्ड स्टोरी थी, वहाँ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आई थी? वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, यू स्टार्ड इन फाइटर and spewed the most jingoistic dialogues ever. Still you have the temerity to lecture others. देखिए दोस्तों, ये जो शब्द जिंगोइस्टिक यूज किया गया, मतलब अग्रेसिव नेशनलिज्म। तो लोग कह रहे थे कि ऋतिक खुद तो इतनी अग्रेसिव फिल्म कर चुके हैं, अब दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ऋतिक इज ट्रिवियलाइजिंग द पेन ऑफ इनोसेंट लाइव्स हार्म्ड बाय पाकिस्तान। मतलब लोगों को लग रहा था कि ऋतिक उन इनोसेंट लोगों का दर्द कम आंक रहे हैं जो टेररिज्म का शिकार हुए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि शायद ऋतिक को किसी ने प्रेशर डाला है ऐसा कहने के लिए, क्योंकि देखिए, जब आप बॉलीवुड में होते हैं तो आप पर हर तरफ से नजरें होती है, आपके हर वर्ड को एनालाइज किया जाता है, आपकी हर स्टेटमेंट पॉलिटिकल बन जाती है। और फिर शुरू हुआ एक और डिबेट कि क्या फिल्म मेकर्स की सच में कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या सिनेमा को प्रोपेगेंडा टूल बनाया जा रहा है? क्या इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी को फिल्म्स के थ्रू बढ़ाया जा रहा है? लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी यही नहीं रुकी, असली ड्रामा तो अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन ऋतिक फिर से पोस्ट किया, और इस बार कुछ और ही कहानी थी। और जो हुआ वो तो सबको शॉक कर गया। 11 दिसंबर, सिर्फ 24 घंटे बाद ऋतिक फिर से आए सोशल मीडिया पर, और इस बार उनका टोन बिल्कुल अलग था। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, स्टिल कांट गेट धुरंधर आउट ऑफ माई माइंड, आदित्य धर यू आर एन इनक्रेडिबल मेकर मैन, रणवीर सिंह द साइलेंट टू द फियर्स, व्हाट अ जर्नी, अक्षय खन्ना हैज ऑलवेज बीन माई फेव, आई कांट वेट फॉर पार्ट 2। अब सुनिए दोस्तों, एक दिन पहले पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम थी और अगले दिन कांट वेट फॉर पार्ट 2। एक दिन पहले फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी और अगले दिन इनक्रेडिबल मेकर बोल रहे हैं। ये क्या हो गया?
सोशल मीडिया ने तो ऋतिक की क्लास लगा दी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह लोग गुस्से में थे, लोग कंफ्यूज थे, लोग हैरान थे कि आखिर ऋतिक क्या चाहते हैं। एक वायरल ट्वीट में लिखा गया, स्टॉप दिस मंकी बैलेंसिंग। देखिए दोस्तों, मंकी बैलेंसिंग मतलब दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश करना, दोनों को खुश रखने की कोशिश करना, और लोगों को लग रहा था कि ऋतिक एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। दूसरे यूजर ने सवाल किया, व्हाट हैपेंड टू द पॉलिटिक्स ऑफ धुरंधर? डिड यू फॉरगेट ओवरनाइट? मतलब रातों रात भूल गए सारी पॉलिटिक्स? कल तक तो प्रॉब्लम थी, आज सब ठीक है। कुछ लोगों ने तो मजाक भी किया। एक कमेंट में लिखा गया कि इंस्टाग्राम पासवर्ड सबा आजाद के पास है, ट्विटर पासवर्ड कंगना रनावत के पास। देखिए, ये तो मजाक था, लेकिन इसमें एक गहरी बात छुपी थी। लोग सोच रहे थे कि शायद ऋतिक के पास दो अलग अलग टीम्स हैं जो उनके सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, और दोनों टीम्स को पता नहीं कि दूसरी क्या पोस्ट कर रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग था एक थ्योरी जो वायरल हुई, ट्विटर यूजर्स वोंट टॉलरेट लव फॉर पाकिस्तान। मतलब लोगों ने सोचा कि ऋतिक को ट्विटर पर इतना बैकलैश मिला, इतनी गालियां पड़ी, इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें डर लगा और उन्होंने अपनी बात बदल दी। और देखिए दोस्तों, ये थ्योरी बिल्कुल सही भी लग रही थी, क्योंकि ध्यान दीजिए, ऋतिक ने दूसरे पोस्ट में अपने पहले कमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ना ही क्लैरिफाई किया कि पॉलिटिक्स से उनका मतलब क्या था, ना ही बोला कि मेरी बात को गलत समझा गया। बस प्रीज करते रहे फिल्म की, रणबीर की एक्टिंग, आदित्य की डायरेक्शन, अक्षय की परफॉर्मेंस, सब कुछ। तो क्या हुआ? क्या ऋतिक सच में डर गए? क्या उन्हें किसी ने प्रेशर डाला? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें वार्निंग दी? या फिर बॉक्स ऑफिस के नंबर्स देखकर उन्होंने सोचा कि चलो सपोर्ट कर देते हैं? और एक बात और जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की, ऋतिक ने पहली बार स्टोरी टेलिंग की तारीफ की थी, सिनेमेटोग्राफी की, डायरेक्शन की, लेकिन दूसरी बार स्पेसिफिकली एक्टर्स का नाम लिया, डायरेक्टर को प्रेज किया और बोला कि पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। मतलब पहली पोस्ट कैलकुलेटेड थी, डिप्लोमेटिक थी, दूसरी पोस्ट इमोशनल थी, पैशनेट थी। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद ऋतिक को आदित्य धर या रणवीर सिंह ने पर्सनली बात की होगी, शायद प्रोडक्शन हाउस ने रिक्वेस्ट की होगी, शायद किसी ने समझाया होगा कि ऐसे स्टेटमेंट से फिल्म को नुकसान हो सकता है, बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऋतिक का एक एक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर करना, और वो एक्टर है अर्जुन रामपाल। और इसके पीछे की कहानी इतनी कंट्रोवर्शियल है कि आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ऋतिक ने अपने दूसरे पोस्ट में रणवीर सिंह का नाम लिया, अक्षय खन्ना का नाम लिया, आर माधवन की बात की, राकेश बेदी को मेंशन किया, यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट की भी तारीफ की, लेकिन अर्जुन रामपाल का नाम नहीं लिया। एक भी लाइन नहीं, एक भी वर्ड नहीं। अब ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अर्जुन रामपाल फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल में है, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ की है। तो फिर ऋतिक ने क्यों इग्नोर किया? और यहाँ से शुरू होती है एक पुरानी कहानी, एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है। ऋतिक रोशन और अर्जुन रामपाल, ये दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 2000 की शुरुआत में जब ऋतिक और सुजैन खान शादीशुदा थे और अर्जुन रामपाल अपनी वाइफ मेहर जैसिया के साथ थे, तो ये चारों लोग हमेशा साथ दिखाई देते थे, पार्टीज में, वेकेशंस पर, इवेंट्स में, हर जगह। वो बॉलीवुड का पावर कपल थे, दो खूबसूरत कपल्स जो लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। ऋतिक और सुजैन ने अलग होने का फैसला किया और उसी समय के आसपास अर्जुन और मेहर के रिलेशनशिप में भी दरार आनी शुरू हो गई। और फिर शुरू हुए रूमर्स, ऐसे रूमर्स जिन्होंने बॉलीवुड में तूफान मचा दिया। कहा जाने लगा कि सुजैन खान और अर्जुन रामपाल के बीच कुछ चल रहा है। कहा जाने लगा कि मेहर और अर्जुन के डिवोर्स की असली वजह सुजैन है। अब देखिए, ये सब रूमर्स थे, स्पेकुलेशन थी, कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जहाँ बॉलीवुड में धुआं उठता है तो लोग आग की तलाश करने लगते हैं, और मीडिया ने स्टोरी को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया कि सच्चाई कहीं खो गई। 2014 में अर्जुन और मेहर ऑफिशियली अलग हो गए और सुजैन भी ऋतिक से अलग हो चुकी थी। तब स्पेकुलेशन और बढ़ गई, फोटोज वायरल होने लगी सुजैन और अर्जुन की, साथ में पार्टी करते हुए, साथ में ट्रैवल करते हुए। हालांकि सुजैन ने एक स्टेटमेंट जारी करके इन सभी रूमर्स को मलिशियस बताया था। उन्होंने कहा था कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं और अर्जुन सिर्फ एक दोस्त है। लेकिन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग भी होती है। और धीरे धीरे ऋतिक और अर्जुन की फ्रेंडशिप खत्म हो गई। जो कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे, जो साथ वेकेशन पर जाते थे, जो एक दूसरे के घर आते जाते थे, वो अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। इंडस्ट्री पार्टीज में अगर दोनों एक साथ होते तो एक दूसरे से बात नहीं करते, इवेंट्स में अगर मिल जाते तो इग्नोर कर देते। ये सब लोगों ने नोटिस किया, मीडिया ने नोटिस किया, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। और अब धुरंधर रिव्यू में अर्जुन को इग्नोर करना, क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ऋतिक अभी भी उस पुरानी बात को लेकर बिटर है? क्या पर्सनल ग्रज प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है? सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे भी नोटिस किया। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, ऋतिक स्टिल हैजंट मूव्ड ऑन, पर्सनल ग्रज फिल्म रिव्यू में दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आप एक फिल्म की रिव्यू कर रहे हो तो सभी एक्टर्स को क्रेडिट देना चाहिए, पर्सनल इश्यूज को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइंस ब्लर हो
हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ रिलेशनशिप्स बनते हैं, टूटते हैं और उनका असर करियर पर पड़ता है। अर्जुन रामपाल ने धुरंधर में शानदार काम किया है, क्रिटिक्स ने उनकी तारीफ की है, लेकिन ऋतिक ने एक वर्ड नहीं बोला। ये बहुत कुछ कह जाता है। और अब आता है सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, जो ऋतिक के इस पूरे कंट्रोवर्सी को एक नई डायरेक्शन दे देती है, और वो है फाइटर कनेक्शन। 2024 में ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर रिलीज हुई थी, सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्टोरियल, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर के साथ। फिल्म पुलवामा अटैक पर बेस्ड थी और इसे एक हाईली पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट फिल्म के रूप में प्रमोट किया गया था। अब सुनिए ध्यान से, फाइटर में ऋतिक ने पाकिस्तान के खिलाफ कितने अग्रेसिव डायलॉग्स बोले। फिल्म में पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के रूप में दिखाया गया, पाकिस्तानी एयरफोर्स को विलन बनाया गया और इंडिया की सुपीरियोरिटी को ग्लोरीफाई किया गया। फाइटर में एक सीन है जहां ऋतिक कहते हैं, वी विल हिट देम सो हार्ड दे वोंट नो व्हाट हिट देम। एक और सीन में उनका डायलॉग है अबाउट पाकिस्तानी टेररिस्ट्स और कैसे उन्हें जवाब देना है। पूरी फिल्म ही इंडिया पाकिस्तान टेंशंस को ग्लोरीफाई कर रही थी। तो सवाल ये है दोस्तों, तब कहां थी ये फिल्म मेकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड? तब कहां थी ये पॉलिटिक्स की बात? तब कहां था ये कॉन्शियंस? फाइटर फिल्म में सेम नैरेटिव था जो धुरंधर में है, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट दिखाना, इंडिया को हीरो दिखाना, नेशनलिज्म को ग्लोरीफाई करना। फिर फाइटर में कोई प्रॉब्लम नहीं और धुरंधर में प्रॉब्लम। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका हेडलाइन था, इट्स रिच ऑफ फाइटर स्टार ऋतिक रोशन टू से ही मे डिसएग्री विद धुरंधर्स पॉलिटिक्स। देखिए, इवन पाकिस्तानी मीडिया ने इस हिपोक्रेसी को नोटिस किया। आर्टिकल में लिखा गया, ऋतिक रोशन अपीयर्स टू बी हैविंग अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कंप्लीटली फॉरगेटिंग हिज ओन रोल इन बॉलीवुड्स प्रोपेगेंडा वेव। यानी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स भी कह रहे थे कि ऋतिक अपनी ही फिल्म को भूल गए। और ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं बोल रहा था दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स भी यही कह रहे थे। थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए, लोगों ने ऋतिक को हिपोक्रेट बुलाया, डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाया। एक यूजर ने लिखा, ऋतिक ऑर्गेनाइज्ड बीफ पार्टीज ऑन रामनवमी, हिज गर्लफ्रेंड सबा आजाद पार्टिसिपेटेड इन एंटी इंडियन JNU protests, never raised politics remarks for हैदर और राजी, but now suddenly problem with धुरंधर। देखिए, ये एलिगेशंस हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये सच है, लेकिन लोग ये सब पॉइंट्स उठा रहे थे। और सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, सबा आजाद कनेक्शन। ऋतिक की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, जो एक एक्ट्रेस और सिंगर है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली बहुत वोकल है। उनके कुछ ओल्ड पोस्ट्स और स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्शियल रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर तजिंदर बग्गा ने सबा आजाद की शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाली फोटो शेयर करके लिखा, कनेक्ट द डॉट्स। मतलब वो इम्प्लाई कर रहे थे कि ऋतिक पर सबा का इन्फ्लुएंस है और इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, मैं पर्सनली नहीं कह रहा कि सबा ने ऋतिक को कुछ कहा या उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन लोग ये थियरीज बना रहे थे, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर हो तो आपकी पर्सनल लाइफ भी स्क्रूटनी में आती है। और फिर एक और एंगल आया, ऋतिक ने कभी हैदर फिल्म पर कोई कमेंट नहीं किया था। हैदर जो कि कश्मीर इशू पर थी और जिसे बहुत कंट्रोवर्शियल माना गया था। राजी फिल्म पर भी ऋतिक ने कुछ नहीं बोला, जो पाकिस्तान में इंडियन स्पाई की कहानी थी। तो लोग पूछ रहे थे, सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? कुछ फिल्म्स पर बोलो, कुछ पर चुप रहो, ये कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और सबसे बड़ी बात, फाइटर के टाइम ऋतिक ने खुद फिल्म को प्रमोट किया था बाय सेइंग ये फिल्म हर इंडियन को देखनी चाहिए। तब नेशनलिज्म सही था, तब पेट्रियोटिज्म सही था। और अब धुरंधर में प्रॉब्लम। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो ऋतिक को खूब ट्रोल किया गया, मीम्स बने, जोक्स बने, वीडियोस वायरल हुए। एक मीम में ऋतिक की 2 फोटोज थी, एक फाइटर की और एक धुरंधर रिव्यू वाली, और ऊपर लिखा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी यहाँ भी नहीं रुकी, क्योंकि जब ये सब चल रहा था तब बॉलीवुड इंडस्ट्री का रिएक्शन भी आने लगा, और वो रिएक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। जब ऋतिक के कमेंट से कंट्रोवर्सी बढ़ गई तो फिल्म के डायरेक्टर आदित्य दर ने ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया, डीपली हम्बल्ड बाय योर लव फॉर धुरंधर ऋतिक सर, एवरी एक्टर एंड एवरी डिपार्टमेंट गेव मोर देन 100%, थैंक यू फॉर सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। देखिए दोस्तों, आदित्य दर ने बहुत स्मार्टली हैंडल किया। उन्होंने पॉलिटिक्स वाले कमेंट को इग्नोर कर दिया और सिर्फ एप्रिसिएशन को एक्नॉलेज किया। ये है प्रोफेशनलिज्म, ये है मैच्योरिटी। कंट्रोवर्सी को और ना बढ़ाना, बस ग्रेसफुली थैंक यू बोल देना। दूसरी तरफ अनुपम खेर और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स ने बिना किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के फिल्म की तारीफ की। अनुपम खेर ने ट्वीट किया, धुरंधर इज भारत की फिल्म। अक्षय कुमार ने बोला, प्राउड ऑफ टीम धुरंधर। नोटिस कीजिए, इन्होंने स्पेसिफिकली भारत की फिल्म कहा, इंडिया नहीं, भारत। ये भी एक सटल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, बट उन्होंने ऋतिक के कमेंट्स पर डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। अल्लू अर्जुन ने भी प्रेज किया फिल्म को विदाउट गेटिंग इनटू एनी कंट्रोवर्सी। उन्होंने बोला, फिनोमिनल स्टोरी टेलिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, सिंपल, क्लीन, नो पॉलिटिक्स। और रणवीर ने अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बिजी रहे फिल्म को प्रमोट करते हुए, इंटरव्यूज देते हुए। स्मार्ट मूव, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी चल रही हो तो चुप रहना भी एक स्टेटमेंट होता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का परफॉर्मेंस देखें तो कंट्रोवर्सी ने कोई नुकसान नहीं किया। फिल्म ने 250 करोड़ क्रॉस कर लिए और पार्ट 2 मार्च 2026
में आ रही है। वीकेंड कलेक्शन स्ट्रॉन्ग रहे, वीकडेज में भी फिल्म होल्ड कर रही है। मतलब ऑडियंस ने ऋतिक के कमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, या फिर लोग फिल्म के कंटेंट से अग्री कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं थिएटर्स में, फैमिलीज जा रही हैं, यूथ जा रही है। फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब फिल्म हिट हो रही है तब सडनली ऋतिक का दूसरा पोस्ट आया प्रेजिंग द फिल्म। कोइंसिडेंस? मैं नहीं सोचता। शायद ऋतिक ने देखा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर बन रही है तो सोचा चलो सपोर्ट कर देते हैं, या फिर प्रोडक्शन हाउस ने रिक्वेस्ट की, या फिर आदित्य धर ने पर्सनली बात की। इंडस्ट्री में कुछ इनसाइडर्स ने भी अनोनिमस कोट्स दिए। एक प्रोड्यूसर ने कहा, ऋतिक को पता है उनका हर वर्ड मैटर करता है, उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा किया ताकि बोथ साइड्स को एड्रेस कर सके। दूसरे साइड ने बोला ये PR स्ट्रैटेजी थी, फर्स्ट पोस्ट से लिबरल्स को अपील करना, सेकंड पोस्ट से मासेस को अपील करना।